हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए मैरिड स्ट्रेंजर्स के पार्ट 71 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था ईबो और जहान दोनों भी गार्डन में थे और अपनी पिंकी फिंगर्स को एक साथ मिलाकर प्रॉमिस कर रहे थे। ईबो अपने हस्बैंड की तरफ देखकर मुस्कुराता हुआ बोला, ओल्ड मैन, अगर आपने ये प्रॉमिस तोड़ा तो? ईबो बोएं उठाकर जहान की तरफ देख रहा था, उसे पूछ रहा था। उसकी ये नौटंकी देखकर जहान चकल करता हुआ बोला, तब तुम तुम्हारे ओल्ड मैन को पनिश भी कर सकते हो डियर। ये बात सुनकर ईबो की हंसी छूट गई। अब ईबो ने जहान को टाइटली हग करते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं। जहान ने मुस्कुरा कर कहा, ओल्ड मैन बस तुम्हारा है, चाहे तो सज़ा दो या प्यार करो। अब ईबो ने हल्के से जहान के चेस्ट पर पंच करते हुए कहा, गो। अब जहान ने भी ईबो को कसकर पकड़ लिया और हंसने लगा। कुछ पलों बाद ईबो ने जहान की तरफ देखा। उसके चेहरे पर नटखट मुस्कुराहट थी। उस स्माइल को देखकर जहान की तो रूह कांप गई, क्योंकि जब भी कभी ईबो इस तरह से मुस्कुराता है तो इसका मतलब है कि उसके दिमाग में कोई ना कोई खिचड़ी तो ज़रूर पक रही है। अब जहान ने थोड़ी हिम्मत जुटाकर कहा, क्या? जहान की ऐसी हालत देखकर ईबो की तो हंसी छूटने वाली थी, पर उसने अपने आप पर कंट्रोल किया और जहांगा को ज़्यादा ना डराते हुए उसने कहा, आपको सज़ा मिलने वाली है ओल्ड मैन। जहान तो अब बुरी तरह से शॉक हो गया। उसने कहा, मैंने ऐसा क्या किया जिसके लिए मुझे सज़ा मिलने वाली है? अब ईबो ने अपने चेस्ट पर हाथ फोल्ड किए और कहा, आपने शॉपिंग में ब्लंडर किया इसलिए। अब ईबो जहान की गलतियाँ गिनाने लगा। उसने कहा, सबसे पहले आपने हमारा सीक्रेट रिवील किया, फिर जॉन को भी आप लेकर आए, जबकि मैंने आपसे साफ साफ कहा था कि हमारे साथ कोई सिक्योरिटी नहीं होगी। अब जहान इसके लिए सफाई देने ही वाला था, तभी ईबो ने कहा, और आपने कहा था कि सिर्फ मैं आपको सज़ा दे सकता हूँ। जहान के शब्द उसी के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे थे, पर अब कर भी क्या सकते हैं, तीर तो कमान से निकल चुका है। तो जहान को बस इतना जानना है कि उसे सज़ा क्या मिलेगी। अब बस उसने सर हिलाकर हाँ कहते हुए अपनी गलती कबूल कर ली और ईबो से कहा, हाँ वो तुम मुझे सज़ा दे सकते हो। अब ईबो ने तुरंत जॉन को आवाज़ लगाई। जॉन ने पास आकर पूछा, यस सर। तो ईबो ने कहा, हमें यहाँ से मेंशन तक चलकर जाने के लिए कितना वक्त लगेगा? जॉन ने कहा, तुम ये क्यों जानना चाहते हो? तो ईबो ने जॉन की तरफ घूर कर देखते हुए कहा, मिस्टर सेन, जॉन को जवाब देने दीजिए। जॉन की बोलती बंद हो गई और ईबो ने फिर से एक बार जॉन से कहा, बताओ जॉन। जॉन ने तुरंत जवाब दिया, सर 20 मिनट का रास्ता है, अगर हम शॉर्टकट ले तो। बहुत बढ़िया, ईबो ने कहा। फिर उसने जहान की तरफ मुड़कर बोला, हम दोनों यहाँ से चलकर घर जाएंगे। ईबो? जहान ने शॉक होकर कहा। तो ईबो ने कहा, क्या ईबो? जहान ने कहा, हमें नहीं कर सकते। तो ईबो ने पूछा, क्यों? जहान ने कहा, तुम थक जाओगे। ईबो ने कहा, मैं नहीं थकूंगा और ये आपकी पनिशमेंट है डार्लिंग। जहान का दिल तो अभी भी कश्मकश में था, पर ईबो ने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। उसने फिर से जहान को पुकारा, जहान को। हाँ, जहान ने जवाब दिया। ईबो ने कहा, आपको पता है ओल्ड मैन, आपके साथ चलते चलते मैं कभी नहीं थकूंगा, अगर मुझे ज़िंदगी भर चलना होगा तब भी नहीं। जहान अब ईबो को भौचक्का होकर देखने लगा। उसे उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसकी हरकत देखकर ईबो को शैतानी सूझी। उसने कहा, ये लाइंस मैं अपने अगले शूट में इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहा हूँ। फिर वो हंसते हुए बोला, आपको क्या लगता है काका? जहान तुरंत ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गया। उसने कहा, प्राट। अब जाकर ईबो की शैतानी जहान के समझ में आ गई। ईबो भी इस पर बहुत हंस दिया और कहा, चलो चलेगा। ईबो ने जहान की बाजू पकड़ ली और जॉन की तरफ मुड़कर कहा, शुमा से कहना कि हमारे लिए थोड़ा लाइट डिनर प्रिपेयर करें। अब जहान ने भी एक नज़र जॉन की तरफ देखा, जैसे वो ईबो की बात कंफर्म कर रहा हो। फिर जहान और ईबो मेंशन की तरफ चलने लगे। रात के करीब 9 बज रहे थे जब जहान और ईबो का डिनर ख़त्म हुआ और वो अपने बेडरूम में आ गए। उनके साथ शुमा और बटलर हान भी आ गए। ईबो ने पहले ही उनसे कह दिया था कि वो और जहान का ट्रिप पर जा रहे हैं, तो अब शुमा और बटलर हान उनके लिए पैकिंग करना चाहते थे। जब उन्होंने जहान और ईबो को बेड पर बैठे देखा तो पहले उन्होंने जहान की तरफ देखा
ईवो तो अपने काम खुद से करने पर यकीन करता है। वो तो शूमा और बटलर हान को बेडरूम में घुसने तक नहीं देगा। तो अब जहान ही एक सहारा था, इसलिए दोनों ने जहान की तरफ देखा। पर जहान को भी पता था ईवो ऐसे तो नहीं मानेगा। इधर ईवो ने भी उठते हुए कहा, गगो चलो पैकिंग करते हैं। तो जहान ने कहा, ठीक है लव। वो दोनों उठने ही वाले थे, तभी बटलर हान ने कहा, मास्टर आप बैठिए, हम करते हैं। बिल्कुल नहीं, ईवो ने कहा। बटलर हान अपनी जगह पर ही रुक गए। इससे पहले कि वो कुछ बोले, ईवो बोला, जहान गो। हाँ, जहान ने जवाब दिया। तो ईवो ने कहा, आप पैकिंग करने जा रहे हो और ये भी आपकी सज़ा का हिस्सा है। पर ईवो, जहान तो शौक से आगे कुछ बोल ही नहीं पाया। उसने पहले कभी भी पैकिंग नहीं की थी। उसे तो ये तक नहीं पता था कि पैकिंग किन चीज़ों की करते हैं। उसकी हर चीज़ का ख्याल तो शूमा और वेंडिंग रखा करते हैं। अब जहान को इन सब बातों में दिमाग लगाने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। पर उसके बेबी हस्बैंड के आगे किसी की कुछ चलेगी? जहान ने उसे मना करने की कोशिश तो की, पर ईवो ने कहा, कोई नहीं ओल्ड मैन, जब मैंने एक बार कह दिया है कि आप ये कर रहे हो तो ये आप कर रहे हो। अब जहान ने भी गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, ठीक है लव। फिर वो बटलर हान की तरफ देखकर बोला, मिस्टर हान, बस मुझे 2 बैग्स दीजिए, और हाँ, वो चीज़ें भी जो हम सुपरमार्केट से लाए हैं। बटलर हान ने हाँ में सिर हिलाकर बस 2 मिनट में ही वो सब चीज़ें ला दी जो भी जहान ने कहा था। अब ईवो भी मुस्कुराते हुए सोफा से जंप करके नीचे आया और कहा, चलो शुरू करते हैं ओल्ड मैन। जहान ने अब हाँ में सिर हिलाया, फिर शूमा और बटलर हान की तरफ देखकर कहा, अब आपकी छुट्टी होती है। अब शूमा और बटलर हान तो चले गए। फिर जहान अपने बेबी हस्बैंड के इंस्ट्रक्शंस पर हर एक चीज़ चेक करके बैग में रखने लगा। ईवो फिर से एक बार सोफ़ा पर बैठ गया था। जहान ने आखिरी चीज़ सूटकेस में रखते हुए कहा, हो गया लव। इतना सुनते ही ईवो के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, पर साथ ही उसकी आंखें भी बंद होने लगी थी। वो सोफ़ा पर ही लेट चुका था। तो जहान ने उसके पास जाते हुए कहा, लव यहाँ मत सो, तुम्हें परेशानी होगी। जहान देख पा रहा था आज दिन भर की भागादौड़ी में ईवो थक कर चूर हो चुका था, और यही बात ईवो भी दोहरा रहा था, पर मैं थक गया हूँ गो। तो जहान ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है बेबी, फिर भी तुम यहाँ पर नहीं सो सकते, चलो बेड पर जाकर सो। जहान ईवो के माथे पर किस करके वहाँ से हटने ही वाला था, तभी ईवो ने अपनी दोनों बाहें फैलाकर कहा, मुझे उठा कर ले चलो। ईवो की हरकत से जहान के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। वो उसे उठाने के लिए नीचे झुका, तो ईवो ने तुरंत उसे टाइटली हग कर लिया, जैसे कि कोई कोआला बियर। जहान मुस्कुराते हुए ईवो को बेड तक ले गया, उसे बेड पर लिटाया, ऊपर से ब्लैंकेट उड़ाया, फिर उसे किस करके कहा, तुम तो बिल्कुल बेबी हो ईवो। तो ईवो ने तकिए में सर छुपाते हुए कहा, हाँ, अपने गगा का। ईवो की बात से जहान फिर से एक बार मुस्कुरा दिया। अब नींद ईवो पर हावी हो गई और जहान फ्रेश होने के लिए चला गया। कुछ ही मिनटों में वापस आकर ईवो के पास ही लेट गया। ईवो की वार्मथ भी वापस आ गई और जहान ईवो को अपने बाहों में लेकर सो गया। अगले दिन सुबह के 10 बज रहे थे। शाह मेंशन हमेशा की तरह अपने कामों में व्यस्त था, पर उसके सेकंड फ्लोर पर बिल्कुल शांति छाई थी। बस एक जाना माना सीईओ अपने लैपटॉप में घुसकर बैठा था। वो अपने न्यूयॉर्क के एसोसिएट के साथ बातें कर रहा था, वही बोरिंग सी बिजनेस वाली। वो दोनों किसी बिजनेस आइडिया के बारे में बात कर रहे थे। वो सामने वाला आदमी पूछ रहा था कि जहान को ये आइडिया कैसा लगा, तो जहान ने भी इसको अप्रूव कर दिया और इस पर जल्द ही काम शुरू करने का तय किया। उनकी बातें तो ऐसे ही आगे चलती रहती। तभी जहान को महसूस हुआ उसके पेट में कुछ तो चुभ रहा है। अब उसकी नज़रें उसे डिस्टर्ब करने वाले की तरफ गई। उसकी गोद में कोई और नहीं, उसका बेबी हस्बैंड ही वो सो रहा था, जिसकी अब नींद खुलने वाली थी। ये बात देखते ही जहान ने अपने एसोसिएट से अलविदा ले लिया। फिर दोनों ने एक दूसरे को गुड डे विश करते हुए कॉन्फ्रेंस ख़त्म कर दी। अब जहान का पूरा ध्यान ईवो पर था। उसने ईवो के माथे पर किस करते हुए कहा, स्वीटी तुम उठ गए। ईवो की जब नींद खुल रही थी, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ था, क्योंकि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए उसने उस चीज़ में पोक करके चेक किया कि वो चीज़ आखिर है क्या। तभी उसे अपने माथे पर गुड मॉर्निंग किस फील हुआ।
तब उसे पता चला कि वो तो झांगा के गोद में सोया हुआ है और उसके सामने झांगा का पेट है। अब उसने अपनी आंखें पूरी तरह से खोलकर अपने हस्बैंड की तरफ देखा, जो मुस्कुराकर उसे ही देखे जा रहा था। जान ने फिर से एक बार कहा, गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। अब ईवो भी उठकर बैठ गया। तब उसे मालूम हुआ वो तो सोफा पर है। ईवो अब सोफा पर उठकर बैठ गया और जान को ग्रीट करते हुए बोला, मॉर्निंग ओल्ड मैन। उसे जमाई आ रही थी। अब उसने जान के कंधे पर सर रखा और फिर से एक बार जमाई दी। तो जान ने कहा, अब और सोना मत, जल्दी से उठो और फ्रेश हो जाओ, फिर हम ब्रेकफास्ट करेंगे। अपने गागा की बात सुनकर ईवो बस मुस्कुरा दिया और उसके गाल पर किस करते हुए बोला, ठीक है गागा। वो वहाँ से उठने ही वाला था, तभी उसे कुछ याद आया और वो मुड़कर बोला, जानका टाइम क्या हुआ है? ईवो को जाते हुए देखकर जान का इरादा फिर से एक बार फाइल्स में घुसने का था, पर ईवो के सवाल पर जान ने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, 10:30 बज चुके हैं। जान की बातों से ईवो पूरी तरह से शॉक हो चुका था और वो सही कह रहा है या नहीं ये चेक करने के लिए ईवो ने तुरंत घड़ी की तरफ देखा, पर ओल्ड मैन तो बिल्कुल सही था। इसे ईवो के माथे पर शिकन आ गई। उसने लगभग चिल्लाते हुए पूछा, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं ओल्ड मैन? ईवो की इस हरकत से जान पहले तो चौंक गया, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका हस्बैंड ऐसे क्यों कर रहा है। अब जान ने ईवो का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि कल तुम्हें सोने में देर हो गई थी और मैं चाहता था कि तुम जब उठो तो बिल्कुल फ्रेश होकर उठो। कल का दिन ईवो के लिए काफ़ी सख्त रहा, तो उसे ट्रिप पर जाने से पहले ठीक से आराम मिले, यही जान चाहता था। जान की बातों से ईवो के दिल में वार्मथ तो फैल गई, पर वो अपने ट्रिप के लिए लेट हो चुके थे। उनकी फ़्लाइट तो सुबह 7 बजे की थी ना। ऊपर से ये हॉलीडे सीज़न चल रहा है, तो अभी नेक्स्ट फ़्लाइट भी इतनी जल्दी बुक नहीं हो सकती। ये सब बातें सोचकर बेचारे ईवो के चेहरे पर एक क्यूट सा पाउट आ गया। तो जान ने उसकी तरफ देखकर पूछा, क्या हुआ लव? ईवो ने कहा, हम ट्रिप के लिए लेट हो जाएंगे। अब वो पाउट और भी बड़ा हो गया, यहाँ तक कि ईवो ने अपना सर भी झुका लिया। उसने कहा, मुझे पता है अब बुकिंग हो पाना बहुत मुश्किल होगा। माना कि वो कंट्री का रिचेस्ट एक्टर है, फिर भी उसके खुद के भी कुछ लिमिटेशंस हैं ना। जान ईवो की हरकतें बहुत ध्यान से नोटिस कर रहा था। एक तो उसके चेहरे पर इतना क्यूट सा पाउट आ गया था कि जान को अब भी उसे खाने का मन कर रहा था। पर जब उसे ईवो की परेशानी पता चली, तब उसे एहसास हुआ कि उसे पहले अपने बेबी बॉय को काम डाउन करना पड़ेगा। लव, जान ने कहा। अब ईवो के चेहरे पर एक क्यूट पाउट के साथ साथ एक माथे वाली शिकन भी थी। क्या? उसने पूछा। तो जान को भी समझ आ गया, एक तो ईवो इरिटेट हो चुका है, ऊपर से जान की बात भी नहीं सुनने वाला। तो जान ने एक और हथकंडा अपनाया। उसने पूछा, ईवो तुम्हारा हस्बैंड कौन है? ईवो ने चौंक कर जान की तरफ देखकर पूछा, आप मजाक कर रहे हो मिस्टर सीएन? नहीं वो, जान ने कहा। ईवो जान के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। जान तो बिल्कुल सीरियस लग रहा था, पर अब तो वो जिद पर अड़ गया था, क्योंकि जान कह रहा था, बताओ ना वो तुम्हारा हस्बैंड कौन है? जान की इस बात पर ईवो को यकीन करने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। फिर भी उसने जान को जवाब देते हुए कहा, आप हो मिस्टर सीएन शाहजहान। तब जान ने कहा, और वो क्या करता है? जान की ये बातें ईवो के सर के ऊपर से जा रही थी। अब ईवो ने गहरी सांस लेकर कहा, वो शाओक ऑपरेशन के सीईओ है। आगे क्या? ईवो के अभी भी कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था। तो जान ने उसे टाइटली हग करते हुए कहा, तुम्हारा हस्बैंड सीएन शाहजहान है, जो शाओक ऑपरेशन का सीईओ है, इसलिए उसे फ़्लाइट की टिकट्स बुक करने की ज़रूरत नहीं है। ईवो के चेहरे पर अभी भी क्वेश्चन मार्क था। उसने कहा, फिर आप क्या करते हो? इधर ईवो की जवाब सुनने के लिए जान निकली जा रही थी और जान तो अपने ही गेम्स खेलने में बिजी था। पिछले आधे घंटे से ईवो को सीधा जवाब देने की बजाय वो बस घुमाए जा रहा था और आखिरकार ईवो को सस्पेंस में रखते हुए वो बोला, तुम्हें पता चल जाएगा लव। इससे पहले कि वो इरिटेट होकर इस पर कुछ अच्छा और तीखा जवाब दे दे, जहर ने बात को बदलते हुए कहा, चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं नीचे तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। जहर ने तुरंत ईवो के माथे पर किस किया
और कमरे से बाहर निकलते हुए बोला, डाइनिंग टेबल पर मिलते हैं लव। ईवो के सवाल अभी ख़त्म नहीं हुए थे, ना ही उसे कोई ढंग का जवाब मिला था। पर फिर से सवाल पूछने के लिए उसके लिप्स फ्री तो होने चाहिए, क्योंकि उसके ओल्ड मैन ने पहले ही उसके लिप्स कैप्चर कर लिए थे। इससे ईवो के दिमाग में चल रही जंग और बाहर का सब कुछ धुंधला हो चुका था। जब जान ने दोबारा ईवो के माथे पर किस किया, तब कहीं जाकर ईवो होश में आया। पर तब तक तो जान कमरे से बाहर निकल चुका था और ईवो को ये भी समझ आ गया था कि जान ये सब जानबूझकर कर रहा है। वो तो ईवो को जवाब देना ही नहीं चाहता है। तो अब ईवो भी साय करके खड़ा हो गया और तुरंत बाथरूम में चला गया। आज के दिन के लिए उसे तैयार भी तो होना था। करीब आधे घंटे बाद वह बाहर आकर वॉकिंग क्लोजेट में चला गया, फिर अच्छे से तैयार हो गया, फिर खुद को आईने में निहारा, तब कहीं जाकर उसने रूम छोड़ी। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।